अच्छा जी, सुबह के बज रहे हैं 4 और फिलहाल सोने लगे हैं क्योंकि 6 बजे जो है वो ईद की नमाज़ स्टार्ट हो जाने। तो लेट्स सी देखते हैं भाई हम ईद की नमाज़ पढ़ते या नहीं पढ़ते। इसलिए मैं खामोशी से व्लॉग बना रही हूँ। सब सो चुके, लेकिन यार काम ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। मुझे नींद आई, थोड़ी सी आँख लगाते फिर मिलते हैं, ठीक है? आप लोग भी सो जाए। नहीं सोना नहीं, ईद की नमाज़ पढ़े फिर सो जाए। आज ईद का दिन है और आप यकीन माने आज ईमान फातिमा की हालत देख के आप परेशानी नहीं कि आज वाकई ईद का दिन है। मैं बिल्कुल रेडी नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी ईमान फातिमा, वेलकम टू अ न्यू ब्रांड व्लॉग। वेलकम ईमान। और सुनाए जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखा। एंड ईद मुबारक टू ईद मुबारक आपको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। ईद आप लोगों की कैसे गुजरी है आप लोगों ने ज़रूर बताना है। मेरी ईद ऐसी गुजर रही है। तो रीज़न ये है कि जी ना मेहंदी लाई, ना ही हमने कपड़े पहने थे मैंने, और अभी कपड़े वगैरह थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। तो जो ईद है वो आपको पता है हमारी कैसे मनेगी, क्योंकि मेरे बाबा हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ज़िंदगी में खुशी को भी टाइम देना चाहिए और अपने दुखों को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अप डाउन्स आते रहते हैं। तो भी मायूस नहीं होया करे। तो हमने सोचा आज ईद का दिन है। मैंने सुबह आपको दिखाया था जब मैं फजर की नमाज़ पढ़कर 6 बजे उठी। अब माशाल्लाह दिन चढ़ चुका है और सब लोग ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं भाई लोग। और अब हम लोग जा रहे हैं, मैंने कहा जरा भूख बहुत लगी, पहले हम कुछ नाश्ता कर लेते हैं दिन है, और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो सो जाएंगे, क्योंकि फिर मैं इस सारी रात नहीं सोई यार। एक तो ये होता है कि पता है हमारी फजर की रूटीन थोड़ी ख़राब होती है। तो उसमें ये होता है कि क्या कहते हैं उसको, ये होता है कि भाई हम लोगों ने फजर की नमाज़ पढ़ के थोड़ी वॉक करके सो जा रहा था। तो 6 साढ़े 6 मोस्टली मैं बिस्तर में ऐसी पड़ी होती थी, गिरी होती थी कि बस भाई सो जाए। फिलहाल रौनकें लगी हुई हैं बाहर माशाल्लाह जी, बच्चे तैयार श्यार होकर निकले हुए। पानू ने भी नहीं बनाया, हमने कहा हम अब भाभी भी नहीं हुई, क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़ा सो जाना है। तो शाम में उठ के देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अभी फिलहाल भाई हम नाश्ता करते हैं और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। मेरी बता ऐसी गुजरी, कहीं आना जाना तो होगा नहीं, लेकिन ये है कि हम लोग शायद दादी अम्मा की तरफ जाएँ दादों से मिलने, क्यों हमारा वेट कर रही होती हैं। तो उनसे मिलने जाते हैं और देखते हैं। और बहुत 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 शुक्रिया आप सबका कि आप सब ने मेरे बाबा के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ की, और इंस्टाग्राम में मैसेज आए और डीएम्स आए हुए हैं मुझे, और उसके बाद मुझे यूट्यूब्स में भी बहुत ज़्यादा आए। तो आप सबका दिल से थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने मेरे बाबा को दुआ में याद रखा, ऐसे आप लोगों ने दुआ में याद रखते हैं। इंशाल्लाह आफ्टर ईद जो है उनका अपडेट है, अल्लाह पाक खैर रखेगा इंशाल्लाह। खैर से भाई हम अब चलते हैं अंदर और नाश्ता करते हैं, क्योंकि भूख बहुत लगी है। भूख कंट्रोल रमज़ान में ना, पहले हम लोग साड़ी के सोते थे ना, तो हम लोगों का 3-4 बजे तक या आफ्टर मगरिब तक जो है ना, मगरिब तक वो हम लोगों का ना सही रहता था कि भाई अब हम लोग रोज़ा खुलना जाए और खाने में। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अब हम लोग तकरीबन रात को भी सही से कुछ नहीं खाया, और अब भूख लगी नाश्ता करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और टुन हो जाते हैं, क्योंकि नींद भी पूरी करनी पड़ी। नींद ना पूरी तो चलते हैं अंदर। घर की जो क्लीनिंग है ना, वो मैंने उठते सार जो स्टार्ट कर ली, क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है। तो भाई फ़ैन की आवाज़ इग्नोर करे। अभी जो डस्टी फर्स्ट जो है ना मेरी, वो डस्टिंग करने बाकी। और ये देखिए मैंने कितना प्यारा लाइट से डेकोर कर फालतू करी थी, मैंने कहा चलो यहाँ लगा दिया, कितना प्यारा लग रहा है ना। 2 hours later. आज हमारे घर में बना है मज़ेदार सा पुलाव। अब हम खाते हैं क्योंकि ये हमारा डिनर है।
मॉर्निंग का है व्लॉग, ठीक है। शाम हो चुकी है क्योंकि मैं कल रात के ऐसे सोई, तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मैंने किया। अब मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दो टूर करो। आज हमारे घर में आया हुआ है नन्ना सा शहज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। गुस्सा गुस्सा क्यों कर रही है आप मुझ पे? क्यों कर रहे हो गुस्सा? अल्लाह। अच्छा हैंडी दे दो, हैंडी दे दो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ है, मैं नहीं आपसे बोलती, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। कहाँ गया मोहम्मद सुरेश, कहाँ गया? है यहाँ कहीं हो, किसी में डाल के ले जाना। अच्छा जी, वेलकम बैक हो चुका आप सब। अच्छा जी, बात ये है कि भाई ईद का गुजर चुका है दूसरा दिन भी, और मेरा आप यकीन माने पहला दूसरा दिन बहुत ही अजीब गुजरा। आई डोंट नो व्हाई। ये पहली ईद थी जिसमें मैंने ना कोई कपड़े पहने, ना मेहंदी शहंदी लगाई, ना कुछ लिए। और हम लोग गए थे दादू अम्मी के घर, बट ये था कि मैं वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मेरे माइंड से ही निकल गया कि मैंने व्लॉग शूट करना। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि यार छोटा मोटा जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हो, क्योंकि महानुर का ये था। तो फिर हम देखेंगे क्या करना है, क्योंकि अभी हम लोग घर आ चुके हैं, चाय वगैरह पीते सब हो जाए। क्योंकि फर्स्ट डे भी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, सेकेंड डे भी कुछ ऐसा था, पता नहीं, आई डोंट नो वाई। शायद मौसम तब्दील हो रहा है या कुछ हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा था, ऐसे आधे सर पे पेन थी मेरे। तो मैंने कहा मेरे पास जितने भी व्लॉग थे मैं अपना एंड कर देती हूँ, क्योंकि यार पहले नहीं ऐसा हुआ कि ना मैं जब उठी ना मुझे ज़ुकाम बुखार एकदम तेज़ ऊपर से। मैंने कहा चलो मेडिसिन लेकर ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन में मेरे साथ यही था। मैं दूसरे यही था कि जब हम दादा अम्मी जी को शाम के घर जाने गए तो बेटर हो गई, लेकिन जब उसके बाद में आई, हम लोग आ गए थे तकरीबन घंटा पहले आए मैं, तो मेरे आधे सर पे दर्द शुरू। और मैं इतना शौक में थी कि भाई मेरी ईद कैसे गुजरी। लोगों की ईद गुजरती ईद लेते हुए और मेरी गुजरी बीमारियों में। जी कोई नहीं, चलता रहता है सर। हम किसी के घर मोस्टली ज़्यादातर नहीं जाते, लेकिन बहुत कम जाते हैं। और हाँ, सब हमारे घर ज़रूर आते हैं, ये बात है। इसलिए मैं कुछ भी व्लॉग जो प्रॉपर शूट नहीं कर पाई। जब भी व्लॉग है आप लोगों ने चुप के सारा व्लॉग देखना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। क्योंकि यार पता नहीं जब से बाबा की तबीयत थोड़ा सा डाउन हुई, इनकी हॉस्पिटल में एडमिट, तो मुझसे कुछ भी शूट नहीं किया जा रहा। एक तो टाइम भी नहीं हो रहा, टाइम मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि उनसे कॉल में बात करें, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है, तो इस वजह से वो आपको पता है इतने दिन से हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल रहने के साथ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। बाबा फिर अकेले हैं वहाँ पे, वो अकेलापन फील करते हैं। तो हम मोस्टली सब यही करते हैं कि हम कोई ना वीडियो कॉल में बात कर रहा होता है, कुछ ना कुछ बात शेयर कर, हंसा रहे होते, दिखा रहे होते। तो आप ही भी आई थी, आप ही ने फिर वो देखा तो मास्टर, उसको देख के तो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। तो और दूसरा ये कि फिर मैंने इसलिए कहा था, मोस्टली मेरे मोबाइल में जितनी भी कॉल्स आती हैं फिर आती रहती थी, फिर मैं इसलिए कुछ भी शूट नहीं कर पाई। इसलिए आप लोगों को चुप करके सारा ब्लॉग देख लेना है। और आप लोगों ने स्पेशल मेरे बाबा के लिए सारी दुआ करनी है, और आप सब ने जितनी भी दुआएं की अल्लाह पाक के करम से बहुत बेहतर तबीयत है। और बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं का। इस वजह से हम किसी के घर नहीं जा सके, और मोस्टली ये होता है कि हम लोग बहुत कम कर दिया लोगों के घर जाना, क्योंकि अपनी इज़्ज़त सबको प्यारी होती है भाई, सीधी साफ बात है। और इसलिए हम दादा अम्मा की तरफ गए थे, और अब हम मम्मी चाची के घर भी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो माशाल्लाह वो सेपरेट हो गई हैं, तो वो कहती है भाई मेरे घर भी आया करो। तो अच्छा लगता है, उनका घर बहुत प्यारा है माशाल्लाह, और उनके घर भी हम जाएंगे। और बाकी जो हैं, क्योंकि घर हम लोगों ने ये कर दिया, ये समझ रहे हैं ये तो इस वजह से फिर जो है हम लोगों ने छोड़ दिया। अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, और दिल भी नहीं करता निकलने को, ऊपर से फिर हमने कहा भाई जो भी छोड़ो। फिर जी आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा। अभी हमने बनाया था स्ट्रॉबेरी शेक, मैंने भाई के कहा वो ऊपर से वो ला दे यार, फिर हम वो पियेंगे, साथ में कुछ खाऊंगी, और फिर मैं टर्न हो जाऊंगी। और अगर तो आपको ये ब्लॉग मिल रहा होगा ना, तब ईद का तीसरा दिन हो रहा होगा, तो आप ईद का तीसरा दिन बना रहे होंगे, और ईमान फातिमा के ब्लॉग में शेयर करें। तो आप लोगों ने जल्दी से करना है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और ढेर सारी दुआएं देनी है, ढेर सारा प्यार देना है। और
और मज़े मज़े के इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से वो ब्लॉग शुरू की। मैं अभी आप लोगों को अपने होम टूर भी देना है, रूम टूर भी देना है। और माशाल्लाह मेरा घर बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा अल्लाह पाक नज़र बसता है। आई विश कि अल्लाह पाक ऐसा ही हमें अपना घर दे। और जिनके अपने घर नहीं, अल्लाह पाक उन्हें अपनी छत दे और अल्लाह पाक सबको अपने घरों में रहना नसीब करे, आमीन। और मुझे इतना काबिल कर दे कि मैं अपने वालिदैन के लिए एक प्यारा सा छोटा सा घर बना सकूँ, वो उनका अपना हो। और खुशी होती है जब आप अपने पैसे से कोई चीज़ खरीदते, बहुत ज़्यादा। तो जी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अभी तक आप लोगों ने इतने अच्छे लोग लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, किस बात की देरी है। और बस यार ईद ऐसी गुजरी, सो के बोरिंग गई। तो आप लोगों ने ईद ही नहीं भेजी, मुझे ईद ही दे देते यार, ईद ही मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम आप लोगों को पता ना कि जो आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आप लोग मैसेज कर दिया करें इंस्टाग्राम में, ईद सेंड कर दिया करें। आई मान बात इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, आप पूछो। अरे जब ना पता ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और मानूर ने आना था, लेकिन जब उसको पता ब्लॉग शूट हो रहा, वो उधर ही गई हुई। कोई बात नहीं। अरे अपना मज़ा ध्यान रखिएगा, में याद रखिएगा। हम पीते अपना मज़ा था स्ट्रॉबेरी शेक एंड फिर सो जाते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं वो लाजमी कमेंट सेक्शन कर दिया कर। और जज़ाकल्लाह। और बस इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।